अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी, जिसमें हमने प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। तो अभी मज़ीद इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब जो इनवर्स फंक्शन है, जो हमने कहा ना कि प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब उसके इनवर्स पे आ जाते हैं कि द इनवर्स ऑफ the inverse cotangent function is defined by y is equals to cot inverse of x if and only if x is equals to cot y, where y between 0 and pi and x between माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक हो, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो कोटेंजेंट फंक्शन होता है उसकी इनवर्स का ये मतलब होता है, ठीक है, और उस इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होगी, मतलब x वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं उसमें, ठीक हो गया, और उसकी जो रेंज होगी वो 0 से पाई के दरमियान होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ गई है इनवर्स कोटेंजेंट फंक्शन की डेफिनेशन आ गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इनवर्स सेकंड फंक्शन। इनवर्स सेकंड फंक्शन, so y is equals to secant x where x मतलब जो डोमेन है अगर वो 0 और पाई या उसके दरमियान की कोई वैल्यू हो, एंड लेकिन x जो है वो पाई बाई 2 या 90 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, इज कॉल्ड, फिर ये जो फंक्शन होगा ये सीकेंट वाला इज कॉल्ड प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन, इज कॉल्ड प्रिंसिपल secant function, which is one to one and has an inverse ठीक हो गया। तो अगर हम सीकेंट फंक्शन की डोमेन को इस पे रिस्ट्रिक्ट कर लें तो जो फंक्शन बनेगा वो प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन होगा और वो 1 to 1 होगा, और हम किसी भी 1 to 1 फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब इसके इनवर्स की जो डेफिनेशन है सीकेंट फंक्शन के इनवर्स की वो देख लेते हैं कि द इनवर्स सीकेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय द इनवर्स सीकेंट फंक्शन is defined by y is equals to secant inverse of x if and only if x is equals to secant y, where
y इज बिटवीन 0 और पाई या इनके दरम्यान की वैल्यू, और y जो है वो पाई बाय 2 की इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड ठीक है, और जो हमारे पास x होगा वो हमारे पास ये होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, सीकेंट फंक्शन की सीकेंट इनवर्स जो है उसकी डेफिनेशन आ गई है कि सीकेंट इनवर्स की डोमेन क्या होगी और उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, डोमेन आपको ये नजर आ रही है कि उसकी डोमेन x, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 विद मॉड, ठीक है, और जो y होगा y हमारे पास 0 और पाई के दरमियान आएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया सीकेंट फंक्शन की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं जी इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन। इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन, इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन अच्छा, इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन में क्या है कि y इज इक्वल्स टू कोसेकेंट x where y minus pi by 2 to pi by 2 and x not is equals to 0, and सॉरी यहाँ पर y नहीं, यहाँ पर x आएगा, ये आपने देख लेना इसको, x and x not is equals to 0, क्योंकि इस पर अगर हम x की जगह ये पुट करेंगे तो फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, is called the principal cosecant function is called principal cosecant function which is 1 to 1 and has an inverse, ठीक है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसकी जो इनवर्स की डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि द इनवर्स कोसेकेंट जो फंक्शन होगा वो हमारे पास आएगा y इज इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x कोसेकेंट y, और y जो होगा वो हमारे पास माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के दरम्यान होगा, ठीक है, और x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, ठीक है, विद मॉड। तो ये हमारे पास जो फंक्शन होगा ये है कोसेकेंट इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो भी आ गया और उसके रेंज भी आ गया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।